हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इससे पहले के जो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 के जो सॉल्यूशंस थे वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में किए हैं। तो आपको अगर वो वीडियो देखने हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर वो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं जो हमें टेबुलर फॉर्म में गिवन है और हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले हमें समझ लेना होगा कि आखिर ये जो नंबर्स दिए हैं इनकी क्या जो है विशेषता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। 3, 6, 9 एंड 12। तो इनमें हमें क्या एक जो रिलेशन है वो दिखाई दे रहा है, वो हमें कन्वर्ट करना है। तो देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। तो 3 तो 3 रहेगा, ठीक है। और जब 3 फिर 3 इंटू 1 करते हैं तो हमें 3 इंटू 1 करा तो हमें 3 मिल रहा है। 3 इंटू 2 कर रहे हैं तो हमें 6 मिलता है। 3 इंटू 3 करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। 3 इंटू 4 करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 12। तो हमने देखा कि जो हम कुछ नेचुरल नंबर से, लगातार नेचुरल नंबर से हम जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 को, तो हमें मिल रहा है ये जो सारे नंबर्स हैं ये हमें मिल रहे हैं। तो हम इसको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ऐसे, रिटन एज x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू 3 इंटू n, वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो n है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है और इसकी जो है ये कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है 1, 2, 3। लेकिन हमें क्या बोलना है, हमें बोलना है कि वो जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और जो है 4 तक जा रहा है, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए भी हमें एक डिफिनेशन क्लियर कर देनी चाहिए, एंड विच इज़ एंड 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू n और n इज़ लेस देन इक्वल टू 4। केवल 4 तक ही वो जा सकता है। 1 से स्टार्ट होकर वो 4 तक जा रहा है, 4 से ज़्यादा जो है वो नहीं हो सकता है। तो जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है वो क्या क्रिएट हो गया है, x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n वेयर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1 इज़ लेस देन n इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4। कि 1 कैसा है वो नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर 4 तक जा रहा है, ना ही वो 1 से छोटा होगा ना ही वो 1 से बड़ा होगा। तो दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ फर्स्ट। चलिए सेकंड का देख लेते हैं क्या है। इसका भी हम कुछ देख लेते हैं क्या रिलेशन मिल रहा है हमें। तो हमने देखा कि 2 इंटू 1 करने पे 2 हमें मिल रहा है, 2 इंटू 2 करने पर हमें 4 मिल रहा है, बट यहाँ 2 इंटू 3 करने पर हमें 8 नहीं मिल रहा है। तो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया इसके जैसा तो नहीं लग रहा है। तो हम क्या करें, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 की पावर 1 कर रहे हैं तो 2 मिल रहा है, 2 की पावर 2 कर रहे हैं तो 4 मिल रहा है, 2 की पावर 3 करते हैं तो 8 मिलता है। इसी तरीके से अगर हम 2 की पावर 4 करेंगे तो हमें 16 मिलेगा, 2 की पावर 5 करेंगे तो हमें 32 मिलेगा। तो यहाँ पर क्लियर हो गया हमें कि ये जो पावर्स हैं 2 की पावर में हमें लेना है कुछ, और दीज आर ऑल्सो नेचुरल नंबर्स। और बिल्कुल वैसा ही है कि ये जो नेचुरल नंबर होगा ये 1 से स्टार्ट होकर 5 तक जाएगा। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n। हमने यहाँ 2 की पावर्स ली थी और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था तो मल्टीप्लाई का साइन लिया था, यहाँ पे पावर्स लिए हैं तो यहाँ पावर ले लिया। और हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स तो n वेयर n इज बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर्स। एंड कैसे हैं ये जो नेचुरल नंबर्स हैं ये कैसे हैं, ये 1 से स्टार्ट होकर 5 तक जा रहे हैं। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये या तो 1 या 1 से इक्वल हो सकते हैं या 5 या 5 के इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ना उससे ज़्यादा ना उससे कम होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर भी हम करके देख लेते हैं कि क्या सिस्टम बन रहा है। 5 है, 5 इंटू 1 कर रहे हैं तो 5 मिल रहा है, 5 इंटू 5 कर रहे हैं तो 25 मिल रहा है। तो यहाँ पर भी मुझको लग रहा है पावर वाला ही मैटर है। तो 5 1 जा 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125 एंड 5 की पावर 4 इज 625। तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। तो चलिए देख लेते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करना है। x इज सच दैट x इज 5 टू द पावर n वेयर n इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड हम उसको लिख सकते हैं विच इज़ 1 से जो है वो कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है।
2 4 6 अप टू पता नहीं इन्फिनिटी तक, है ना। तो हम देख लेते हैं ये क्या है। ये हम मुझे लग रहा है कि ये जो है इवन नेचुरल नंबर्स है ना। तो ये तो इजी सा काम हो गया हमारे पास कि 2 भी इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है और लगातार इवन नंबर्स चले जा रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको कि x इज़ सच दैट x इज़ एन नेचुरल इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर। ये इजी सा था क्योंकि क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो इवन नेचुरल नंबर है कहाँ तक जा रहा है ये क्लियर नहीं है, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया है इवन नेचुरल नंबर। फिफ्थ देख लेते हैं क्या है। तो फिफ्थ क्या है देखिए 1 4 9। तो हमें साफ दिखाई दे रहा है, हमने जो है स्क्वायर्स याद करे हुए हैं। तो 1 स्क्वायर इज़ 1, 2 स्क्वायर इज़ 4, 3 स्क्वायर इज़ 9 एंड अप टू 10 स्क्वायर इज़ 100। ठीक है, तो क्लियर दिखाई दे रहा है। हम इसको कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। जो भी नंबर है नेचुरल नंबर हमें गिवन है उसकी हम स्क्वायर्स ले रहे हैं। ये 1 2 3 अब नेचुरल नंबर्स हैं तो इसके हम क्या ले रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं। वेयर n बिलोंग्स टू, ये एक लाइन हमें लिखनी है क्या नेचुरल नंबर है इसलिए, ठीक है। और जो है हमें कहाँ तक स्टार्ट करना है, 10 तक स्टार्ट करना है, मतलब 10 तक रखना है, 1 से स्टार्ट करते हुए 10 तक रखना है। तो 1 इज़ लेस देन n लेस देन इक्वल्स टू 10। तो 10 स्क्वायर्स तक हमने लिए हैं तो ये अप टू 10 तक ही रहेगा। तो ये हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो हमें जो अब की बार हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना उसको, तो थोड़ा इजी रहेगा ये आपके लिए क्योंकि आप पहले भी कर चुके हैं इसको। तो ये बता रहे हैं कि फर्स्ट जो है x इज सच दैट इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। तो हम इसकी कौन कौन सी एलिमेंट्स ले सकते हैं, ऑड होना चाहिए नंबर्स और नेचुरल भी होने चाहिए। तो ऑड हमारे स्टार्टिंग फ्रॉम 1, हमें पता है ऑड नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, देन 3, देन 5, देन 7 और ऐसे करके जाते जाते तो हम अप टू इन्फिनिटी तक उसको लिख सकते हैं। तो दिस इज़ एलिमेंट ऑफ दिस सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए बी का देख लेते हैं क्या है। बी इज़ इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट इज़ एन इंटीजर। ध्यान दीजिए, इज़ एन इंटीजर, नॉट अ रैशनल नंबर, नॉट इरेशनल नंबर, इज़ एन इंटीजर विच इज़ -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2। तो -1/2 जब हम 2 से 1 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आता है -0.5, है ना। और उसके बाद जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आता है, ये n होगा सॉरी, तो x ही होगा, तो 9 ये आ जाता है 4.5। तो हमें क्या चाहिए, जो हमारे इंटीजर्स हैं वो हमें 0.5 से ज़्यादा और 4.5 से कम चाहिए। तो हमारे क्या कौन कौन से इंटीजर है 0.5 से ज़्यादा, तो 0 स्टार्टिंग, और उसके बाद 1 2 3 4। अगर मैं 5 लिख देती हूँ तो वो 4.5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो हमारा एलिमेंट में नहीं आएगा क्योंकि हमें 4.5 से कम ही चाहिए, ठीक है। तो दीज आर एलिमेंट्स। चलिए थर्ड देख लेते हैं क्या है। सी इज़ इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर वेयर एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 4। तो हमें एक्स स्क्वायर ऐसा चाहिए जो लेस देन इक्वल्स टू 4 हो एंड इंटीजर भी होना चाहिए। तो इंटीजर में तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ नंबर्स आते हैं। तो कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनका जो स्क्वायर है वो जो है 4 से कम या 4 के इक्वल होना चाहिए। तो -1 का स्क्वायर हमने किया तो 1 आया, -2 का स्क्वायर हमने किया तो 4 आया। अब हम 0 का स्क्वायर करते हैं तो 0 आता है, उसके बाद हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो फिर 1 आता है, और 2 का स्क्वायर करते हैं तो फिर से 4 आता है। अगर हम 3 का स्क्वायर कर देते हैं तो 9 आ जाएगा, जो हमें चाहिए नहीं क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए लेस देन 4 और इक्वल टू 4, है ना। तो हमारे एलिमेंट्स कौन कौन से बन गए, -1, -2, 0, 1 एंड 2, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है फोर्थ।
डी इज इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट एक्स इज़ अ लेटर इन वर्ड लॉयल। तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि बस जो रिपीटिंग लेटर्स हैं उन्हें हमें नहीं लेना है, जो उसको एक ही बार लेना होगा। तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो बन जाएंगे एल ओ वाई ए। एल रिपीट हो रहा है तो वो हमारे इस एलिमेंट्स में इंटर नहीं कर पाएगा, सेट में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। ई इज इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट एक्स इज़ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज़। तो 31 डेज़ वाला बड़ा ही ईजी है, अगर आपको ना याद हो तो। हम लोग जो छोटे में थे तब ऐसा करते थे कि जनवरी देन फरवरी, तो जो नीचे की साइड आता था वो जो होता था 31 डेज़ का नहीं होता था। तो ऐसे करके हम पता लगा लेंगे। तो हमने देखा कि जनवरी 31 डेज़ का होता है, फेबररी नहीं होता है। ठीक है, फेबररी के बाद मार्च होता है, अप्रैल नहीं होता है, अप्रैल के बाद मई होता है, जून नहीं होता है, जून के बाद आपका जुलाई और अगस्त दोनों 31 होते हैं। उसके बाद जुलाई के बाद सितंबर जो है वो नहीं होता है, और सितंबर के बाद आपका सीधे नवंबर जो है वो 31 डेज़ का नहीं होता है। तो ये जो है वो आपके इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, ये 5 महीने जो होते हैं ये 31 डेज़ के नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। ई इज इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट एक्स अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड की। मतलब के से पहले आने वाले कॉन्सोनेंट्स हमें लेने हैं। ध्यान रहे कॉन्सोनेंट्स लेने हैं, वोवल्स नहीं लेने हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज़ अ वोवल, ए इज़ एन वोवल, तो उसको छोड़ना है हमें। बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, ई इज़ वोवल, एफ ले लेते हैं, जी ले लेते हैं, एच ले लेते हैं, आई इज़ वोवल, जे। तो जे के बाद तो के आ ही जाता है, तो आपके जो एलिमेंट्स बन जाते हैं बी सी डी एफ जी एच एंड जी। तो दिस इज़ द टेबुलर फॉर्म ऑफ दिस सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 था ये। क्वेश्चन नंबर हम 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मैच द कॉलम है। तो मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट इन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक सेट बिल्डर फॉर्म होगा हमारे पास, दूसरा हमारे पास टेबुलर फॉर्म होगा। हमें मैचिंग करनी है कि हम किस चीज़ को मैच कर पा रहे हैं। तो एलिमेंट्स यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहीं से हमें क्लियरिटी आएगी कि क्या करना है। तो एक्स इज सच दैट इज़ अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। तो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो प्राइम नंबर्स क्या हैं, 2 and 3 प्राइम नंबर्स हैं, और ये जो है 6 के डिवाइजर्स भी हैं। तो ए को हम मैच करेंगे इससे। ठीक है, फिर एक्स इज सच दैट एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 ये दिखाई दे रहा है हमें, तो हम बी को जो है 4th से मैच कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6। नेचुरल नंबर है और डिवाइज़र ऑफ 6 से कोई प्राइम नंबर कोई। ठीक, तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर से। ठीक है, अब आ जाओ एक्स इज सच दैट एक्स इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो ये तो हमारे पास क्लियर है, तो ये है, इससे मैच हो जाएगा 3rd से। तो दिस इज़ चैप्टर 11 1.1 जो है आज हम फिनिश कर रहे हैं, और आज हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 कंप्लीट किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।